obviously there's something serious on the basis of which he must have resigned. So they will pack the commission with their own people as they've done in the past. The election schedule, the phases of the election, all aspects of the election will be tailor-made to the interests of the ruling party. क्या आप जानते हैं कि भारत के चुनाव आयोग में 2 रिक्तियां हैं जिन्हें जल्द ही भरा जाएगा? क्या आप जानते हैं कि इन रिक्तियों का कारण क्या है और इनका लोकसभा चुनावों पर क्या प्रभाव होगा? क्या आप जानते हैं कि चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन कैसे होता है और इनमें कौन-कौन से लोग शामिल होते हैं? अगर नहीं, तो आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग का काम कैसे चलता है और इसका भारतीय लोकतंत्र पर क्या महत्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तनुषा। चुनाव आयोग भारत की एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम है देश के चुनावों को नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजन, प्रबंधन और निर्वाचन करना। चुनाव आयोग के अंतर्गत एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। चुनाव आयोग के सदस्यों की सेवा काल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो तक होती है। पिछले महीने चुनाव आयोग के 2 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पहला था अनूप चंद्र पांडे जिन्होंने 14 फरवरी को 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर अपना पद छोड़ा। दूसरे थे अरुण गोयल जिन्होंने 5 मार्च को अचानक अपना इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च को स्वीकार कर लिया और कानून मंत्रालय ने इसे घोषित कर दिया। इससे चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे जो अब अकेले ही चुनाव आयोग का काम संभाल रहे हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने एक खोज समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं और जिसमें गृह सचिव और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव शामिल हैं। यह समिति दोनों पदों के लिए 5-5 नामों की 2 अलग-अलग सूचियां तैयार करेगी जो फिर एक चयन समिति को भेजी जाएगी। चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और जिसमें केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे। इस समिति का काम होगा कि वे दोनों पदों के लिए एक व्यक्ति का नाम चुने और उनका नाम राष्ट्रपति को सुझाएं। राष्ट्रपति फिर इन व्यक्तियों को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करेंगे। इस प्रक्रिया को जल्दी से पूरा करने की जरूरत है क्योंकि चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान करना है जो कि शायद इस महीने के अंत तक हो जाएगा। चुनाव आयोग के पूर्ण संख्या का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव आयोग के फैसले बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और अगर केवल एक सदस्य होगा तो वह अपने अनुसार ही फैसला कर सकता है जो कि निष्पक्षता के खिलाफ होगा। चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम है क्योंकि इन सदस्यों को देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संचालित करना होता है। इसलिए इन सदस्यों को अपने काम में ईमानदार, निष्पक्ष, अनुभवी और योग्य होना चाहिए ताकि वे चुनावों को लेकर किसी भी तरह की विवाद, दुरुपयोग या गड़बड़ी को रोक सकें और जनता को उनके मताधिकार का सही उपयोग करने का अवसर दे सकें। चुनाव आयोग का भारतीय लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा प्रभाव है क्योंकि यह लोकतंत्र की आत्मा है जो कि जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करती है। चुनाव आयोग ने अपने अस्तित्व के 70 साल में कई ऐतिहासिक और कठिन चुनावों को सफलतापूर्वक आयोजित किया है। देश को एक स्थिर, विश्वसनीय और विकासशील लोकतंत्र बनाने में अहम भूमिका निभाई है। चुनाव आयोग ने अपने काम में नवीनता, प्रौद्योगिकी, नियमावली, निगरानी और संवेदनशीलता का प्रयोग किया है और चुनावों को एक उत्सव के रूप में मनाया है। इस प्रकार हमने आपको चुनाव आयोग के बारे में सब कुछ बता दिया है जो कि आपको जानना चाहिए था। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके पास इस विषय पर कोई और सुझाव, प्रश्न या फिर टिप्पणी है तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। नमस्कार, इसी के साथ साथ मैं तनुषा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हुई एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए ए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।